हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। ये टॉपिक एग्जाम में लॉग में पूछा जाता है और इससे एक डिजीज़ होता है, एक बीमारी होता है जिसको कहा जाता है एमीबिक डिसेंट्री या फिर एमीबियासिस। वो आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो क्या होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। एंटामीबा इज एन यूनिसेलर और ए सेलर ऑर्गेनिज्म। ये जो एंटामीबा जो होता है एक तरह का एक कोशिकीय जीव होता है, मतलब इनका बॉडी जो होता है एक ही सेल का बना हुआ होता है। इट इज सीडोपोडियम फॉर लोकोमोशन। ये जो है ये मूवमेंट करते हैं, तो ये सीडोपोडिया के जरिए ये मूवमेंट करते हैं, मतलब एक तरह से इनका पैर जो होता है वो सीडोपोडिया होता है। इट लिव्स इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन। और ये रहते कहाँ हैं? तो ये जो मनुष्य जो है, मनुष्य के लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत के अंदर ये रहते हैं। इट कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड एमीबियासिस और एमीबिक डिसेंट्री। इसके कारण ये मनुष्य के अंदर अगर होंगे तो इससे एक बीमारी होता है, उसको एमीबियासिस या फिर एमीबिक डिसेंट्री कहा जाता है। द फुल्ली ग्रोन एंड मैच्योर एंटामीबा इज कॉल्ड ट्रोफोजॉइट। ये जो मतलब एक होता है ना एंटामीबा, जब वयस्क हो जाता है मतलब पूरा तरह ग्रो हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसको ट्रोफोजॉइट कहा जाता है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। इट लुक्स लाइक ए अमीबा। और ये जो है ये दिखने में ये अमीबा की तरह होता है, क्योंकि ये प्रोटोजोआ फाइलम में आता है, इसलिए इसका लुक भी अमीबा मतलब अमीबा की तरह ही होता है। द बॉडी इज कवर्ड बाई प्लाज्मा लेमा। इनका शरीर जो है प्लाज्मा लेमा से ढका हुआ होता है। देर इज नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसमें किसी भी तरह का कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है। इस फिगर को यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देना है। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में मतलब लॉन्ग में पूछा जाए तो आपको फिगर जरूर बनाना है, और जैसा मैं मतलब लिख रही हूँ, जैसे पहले लिखी हूँ उसके बाद डायग्राम उसी तरह बनाइएगा। उसके बाद है सिस्टमैटिक पोजीशन। ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है ये फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर आता है, मतलब प्रोटोजोआ श्रेणी के अंदर ये एक तरह से डिजीज आप शामिल कर सकते हैं। और ये क्लास राइजोपोडा में आता है, ऑर्डर इसका जिम्नो अमीबा होता है। उसके बाद है इसका लाइफ साइकिल। एंटामीबा इज ए प्रोटोजोन पैरासाइट। ये जो एंटामीबा जो है एक तरह से प्रोटोजोन परजीवी होता है, मतलब दूसरों की बॉडी के ऊपर ये रहता है। इट लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ये रहता कहाँ है? तो मनुष्य के आंत में ये रहता है। इट इज़ एन इंडो पैरासाइट, मतलब कि ये शरीर के अंदर ये मौजूद रहता है। इट कॉजेज एमीबियासिस। इसके कारण एमीबियासिस होता है। एंटामीबा कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन ओनली वन होस्ट। ये जो है अपना जीवन चक्र अब एक ही होस्ट के ऊपर ये कंप्लीट कर लेता है इसका। इट इज़ अ मोनोजेनिक पैरासाइट। इस वजह से इसको मोनोजेनिक पैरासाइट कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। मोनो मतलब एक, ठीक। उसके बाद बाइनरी फिजन, मतलब ये जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो कैसे करता है? तो ये बाइनरी फिजन के द्वारा करता है। द मेच्योर एंटामीबा इज कॉल्ड ट्रोफोजॉइट्स। एक परिपक्व एंटामीबा को ट्रोफोजॉइट्स कहा जाता है। द ट्रोफोजॉइट अंडरगोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। ये जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है एक बाइनरी फिजन के द्वारा। During binary fission, the nucleus divide into two daughter nuclei by mitosis। बोले जब बाइनरी फिजन के दौरान होता है क्या है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में बदलता है माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इनटू टू पीसेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर एंटीमेम्ब्रेन। बोले जब इससे क्या होगा, तो जो मतलब डिवाइड होता है, जो डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है, उससे दो पीस निकलता है और उससे क्या होता है, दो डॉटर एंटामीबा का फॉर्मेशन होता है, बनता है। मोस्ट ऑफ द डॉटर अमीबी फीड्स एंड ग्रो इनटू ट्रोफोजॉइट्स अदर अंडरगो ए प्रोसेस कॉल्ड इंसेस्टमेंट। ज़्यादातर डॉटर अमीबी क्या होता है, तो वो फीड करता है, ग्रो होता है, फिर वो ट्रोफोजॉइट्स में बदल जाता है। लेकिन और ये जो है एक तरह से प्रोसेस के अदर अंडरगो, मतलब एक कुछ जो होता है वो दूसरे प्रोसेस में जाता है जिसको इंसेस्टमेंट कहा जाता है। इंसिस्टमेंट क्या होता है? द एंटामीबा लूजेस इट्स सीडोपोडियम एंड बिकम्स स्फेरिकल। एंटामीबा में जो सीडोपोडियम जो होता है, मतलब जो चलने में हेल्प करता है, वो क्या होता है, वो हट जाता है और ये एक तरह से स्फेरिकल में बदल जाता है। इट सिक्रेट थीन थफ एंड सॉरी इट सिक्रेट्स अ थीन टफ एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन अराउंड इटसेल्फ। ये जो है इससे एक बहुत ही पतला, टफ और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस करता है अपने चारों ओर। इट इज कॉल्ड सिस्ट वॉल, और जिसको सिस्ट वॉल कहा जाता है। एंटामीबा विद ए सिस्ट वॉल इज कॉल्ड सिस्ट।
मतलब वैसे एंटामीबा जो मतलब जिसमें सिस्ट वॉल मौजूद हो, एक तरह से सिक्रेशन होता है, उसको उसको कहा जाता है सिस्ट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इज कॉल्ड इंसिस्टमेंट। और यही जो सिस्ट का जो फॉर्मेशन होता है, जो सिस्ट बनने का जो फॉर्मेशन का प्रक्रिया होता है, उसको इंसिस्टमेंट कहा जाता है। The early cyst contains a single nucleus, a few rod-like chromatid bodies and one or two glycogen granules। बोले जो शुरुआत में जो सिस्ट बनता है उसमें एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है और रॉड लाइक कुछ क्रोमेटिड बॉडीज होता है और एक या दो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स मौजूद होता है। The glycogen granules and chromatid bodies disappear as the age of the cyst increase। जैसे जैसे cyst increase होता है, मतलब उसका बढ़ता है, तब क्या होता है, क्रोमेटिड और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो होता है वो फिर हटने शुरू हो जाता है। In the beginning, the cyst contains only one nucleus, hence the cyst is called uninucleate cyst। बोले थे जब शुरुआत में सिस्ट में जब एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है तो उस तरह के सिस्ट को यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट कहा जाता है। सोन द सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू बाय माइटोसिस। सिंगल न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में बदल जाता है माइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा। एट दिस स्टेज द सिस्ट कंटेन टू न्यूक्लियाई, हैंस द सिस्ट इज कॉल्ड बायन्यूक्लियर सिस्ट। बोला जा रहा है जब माइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा सिस्ट जो है वो दो न्यूक्लियाई में बदलता है तो उस तरह के सिस्ट को बायन्यूक्लियर सिस्ट कहा जाता है। देन द टू न्यूक्लियाई अगेन डिवाइड बाय माइटोसिस। फिर वो दो न्यूक्लियाई जो है दोबारा से डिवाइड करता है माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा टू प्रोड्यूस फोर न्यूक्लियाई। उससे क्या होता है, पहले एक से दो बनता है, फिर दो से चार न्यूक्लियाई बनता है। नाउ द सिस्ट कंटेन फोर न्यूक्लियाई एंड हेंस इट इज कॉल्ड टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट। और जब ये चार न्यूक्लियाई में बदल जाता है तो इसको टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट कहा जाता है। फर्दर डेवलपमेंट टेक प्लेस इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ अनदर मैन, द होल प्रोसेस ऑफ इंसिस्टमेंट अकर विद इन अ फ्यू आवर। बोला जा रहा है ये जो पूरा प्रक्रिया जो होता है इंसिस्टमेंट का, ये कुछ घंटा में ही ये खत्म हो जाता है। इन्फेक्शन क्या संक्रमण, मतलब इससे संक्रमण होता है एक तरह से। The tetranuclear cyst is transmitted from one person to another through contaminated food and contaminated water। बोला जा रहा है कि ये जो टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट जो है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ट्रांसफ़र होता है, किससे, तो एक मतलब उस तरह फूड, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के जरिए, मतलब दूषित वाटर और दूषित फूड के जरिए। उसके बाद एक्सिस्टमेंट, ये क्या होता है, द टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट इंटर द इंटेस्टाइन ऑफ अनदर मैन थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर। हेयर द सिस्ट वॉल रप्चर एंड द टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा कम्स आउट। बोला जाए जो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट जो होता है जब दूसरे मनुष्य के इंटेस्टाइन में जब वो जाता है कॉन्टामिनेटेड फूड या फिर वाटर के जरिए, तो उस टाइम सिस्ट वॉल जो होता है उसका रप्चर हो जाता है। एक तरह से जो सिक्रेशन होता है उसके बॉडी के बाद सिस्ट वॉल जो बनता है वो रप्चर हो जाता है, टूट जाता है और टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा जो है उस वहाँ पे वो बाहर आ जाता है। द अमीबा देन अंडरगो ए स्पेशल काइंड ऑफ मल्टीपल फिजन रिजल्टिंग इन द 8 डॉटर अमीबा। और वो जो दूसरे मनुष्य में जो ट्रांसफर होता है उसमें एक तरह का स्पेशल मल्टीपल फिजन होता है उस अमीबा में, जिसके कारण वहाँ पे 8 डॉटर न्यूक्लिया, 8 डॉटर अमीबा वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। द अमीबी enters the large intestine and grow into ट्रोफोजोइट्स। और फिर वो अमीबी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पे ग्रो हो जाता है ट्रोफोजोइट्स में। उसके बाद कंप्लीट आपको ये ड्राइंग आपको बनाना है। ये जो एंटामीबा है ये जो मतलब मनुष्य के आंत के अंदर रहता है, इस वजह से इनमें एक बीमारी होता है एमीबियासिस जिसका नाम है। तो ये क्या होता है इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये एग्जाम में आपका शॉर्ट नोट में पूछेगा, मतलब ये जो अगर सिंगल में आपको एमीबियासिस पूछेगा तो शॉर्ट में पूछेगा और लॉन्ग में एंटामीबा पूछेगा तो आपको ये एमीबियासिस के बारे में भी थोड़ा डिस्क्राइब करना होगा। तो क्या होता है ये, द डिजीज कॉज्ड बाय एंटामीबा इन मैन इज कॉल्ड एमीबियासिस और एमीबिक डिसेंट्री। बोला जा रहा है एंटामीबा के कारण एक बीमारी होता है मनुष्य में जिसको एमीबियासिस या फिर एमीबिक डिसेंट्री कहा जाता है। एमीबियासिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग सिम्टम। एमीबियासिस को हम लोग मतलब पहचान सकते हैं कुछ उसके लक्षण को देख के, जैसे कि पहला है एंटामीबा फीड्स ऑन द म्यूकस एपिथेलियम, दिस कॉजेज अल्सर इन द इंटेस्टाइन। ये जो एंटामीबा जो है ये म्यूकस एपिथेलियम का अपना भोजन बनाता है जिससे इंटेस्टाइन में एक तरह का अल्सर पैदा होता है, एक जैसे होता है ना छील जाता है जलना, उस तरह का वो इंटेस्टाइन में उसके कारण वो जाता है। इन द अल्सर ब्लड वेसल आर डैमेज एंड हेंस ब्लड ओजेस इनटू द इंटेस्टाइन। बोला अल्सर के कारण क्या होता है, ब्लड वेसल जो होता है वो डैमेज होता है, क्षतिग्रस्त होता है, जिसके कारण ब्लड जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है।
द स्टूल कंटेन्स म्यूकस एंड ब्लड। इस कारण क्या होता है, स्टूल में जो होता है म्यूकस और ब्लड आ जाता है और स्टूल बिकम्स लूज, और स्टूल जो होता है वो ढीला हो जाता है। द पेशेंट डिफिकेट्स फ्रिक्वेंटली, मतलब जो पेशेंट जो होगा, जो मरीज जो होगा वो बार बार सोच जाएगा। द पेशेंट देयर इज सीवियर पेन इन द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होगा। उसके बाद प्रिवेंशन की, कैसे हम लोग रोक सकते हैं। इन्फेक्शन बाय एंटामीबा कैन बी इजीली प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग मेथड। कुछ मेथड को मतलब बहुत ही आसान तरीका है इसको रोकने का। तो सबसे पहला तरीका है, बिफोर एवरी मील द हैंड शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड एंड क्लीन। पूरे खाने के पहले क्या हो, हैंड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से धोएं, साफ करें। फिंगर नेल्स शुड बी क्लोजली कट, जो नाखून जो है उसको मतलब रेगुलरली कट करना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड अदर फूड स्टफ शुड बी प्रॉपरली कुक्ड, जो सब्जी और जो फूड स्टफ जो है, जो खाने का सामान, उसको मतलब फूड को वो प्रॉपरली उसको कुक करना चाहिए, मतलब पूरी तरह से पकाना चाहिए, कच्चा नहीं रखना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी वेट बॉइल्ड, मतलब जो हम लोग पानी पीते हैं उसको बॉयल करके गर्म करके पीना चाहिए, ताकि कीटाणु वो मर जाए, फिर वो पानी हम लोग पिएँ और वो बॉडी को सही रखे। फूड स्टफ एंड वाटर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाउस फ्लाई एंड अदर इंसेक्ट। जो खाने का जो सामान होता है, पानी जो होता है, हाउस के अंदर जो रखते हैं घर के अंदर, वो मक्खी और इंसेक्ट से उसको बचा के रखना चाहिए। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे हम लोग कर सकते हैं। एमीबियासिस इज ए क्यूरेबल डिजीज, मतलब कि इसका अगर डिजीज हो जाए तो ये ठीक किया जा सकता है। इट कैन बी ट्रीटेड विद द फॉलोइंग ड्रग्स। कुछ दवाई है, जिससे पहला है इमिटाइन का दवाई भी आप ले सकते हैं। कोई आप 2 दवाई लिखिएगा तो हो जाएगा। पहला है इमिटाइन ले सकते हैं, या फिर डिहाइड्रोइमिटाइन ले सकते हैं, क्लोरोक्विनाइन ले सकते हैं, डाइडोक्विन, टेरामाइसिन, ओरियोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन। ये 7 तरह का दवाई है, जो अगर आपको एमीबियासिस होता है तो फिर ये 7 तरह का दवाई में कोई भी एक दवाई आप खाइएगा तो फिर वो ठीक हो जाएगा।